हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी या बेलेनोग्लोसस कि जो बेलेनोग्लोसस है उसमें फिजियोलॉजी इसकी किस प्रकार से है। ठीक है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि ये लोकोमोशन किस प्रकार से कर रहा है, खाना किस प्रकार से खा रहा है। ठीक है, और इसमें एक्सक्रेशन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, ये श्वसन किस प्रकार से कर रहा है, यानी रेस्पायरेशन कैसे कर रहा है, इसी के बारे में हमें इसमें फिजियोलॉजी में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लोकोमोशंस के बारे में देख लेते हैं कि ये लोकोमोशंस यानी किस प्रकार से आता जाता रहता है। तो जो हमने आप लोग को बेलेनोग्लोसस में बताया था कि जो बेलेनोग्लोसस होते हैं वे क्या होते हैं, स्लगिश एनिमल्स होते हैं, जो कि बेलेनोग्लोसस हेमिकोडेटा के अंतर्गत आता है, आप लोग को पता होगा। और हेमिकोडेटा के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं ना वे सभी के सभी स्लगिश होते हैं, मतलब बहुत ही आलसी शुष्क किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी उसी प्रकार के होते हैं, बहुत ही आलसी किस्म के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, बर्रों में। हमने आप लोग को बताया था कि जो समुद्र होता है, समुद्र के तले में जो होता है ना, जो रेतीला पार्ट होता है, वहाँ पे ये क्या करते हैं, बर्रो बना के रहते हैं। ठीक है, बर्रो मतलब इस प्रकार यू आकार का शेप बना लेते हैं और इसमें क्या करते हैं कि वो इस प्रकार से इसकी संरचना ऐसे पड़ी रहती है। ठीक है, और ये बहुत ही आलसी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, इसी प्रकार से इसी में अपना पड़े रहेंगे। इसके आसपास जो भी इसे मिट्टी विट्टी जो भी पानी वानी मिलेगा उसी को खाते पीते रहते हैं। ठीक है, और खाएंगे उसमें जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहेंगे उसको निकाल के खा लेंगे, और शेष जो होता है इसमें जो बालू हो गया, शेष पदार्थ उसको बाहर निकाल देते हैं। सेम यही काम करते हैं, बहुत ही आलसी किस्म के होते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि इसके जो एपिडर्मिस होता है ना, इसका एपिडर्मिस का लेयर, उस पर क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। हमने आप लोग को इसकी संरचना में बताया था ना कि जो बेलेनोग्लोसस होते हैं इसके सबसे ऊपर प्रोबोसिस था, फिर कॉलर था, उसके बाद क्या था, ट्रंक था। यही रीजन था ना, जिसमें कि हमने आप लोग को बताया कि इसका जो बॉडी होता है ना, इसके बॉडी के सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, छोटे छोटे चारों बॉडी के एपिडर्मिस जो होता है इसके ऊपर पाया जाता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। पूरे बॉडी के पार्ट में क्या प्रेजेंट है, ऐसे सीलिया प्रेजेंट है ना चारों तरफ। तो यही सीलिया क्या करता है ना कि लोकोमोशंस में इसके हेल्प करता है। ठीक है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान इसी की हेल्प से जाता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल सीलिया इसके लोकोमोशंस में हेल्प करेगा, बिल्कुल नहीं। सीलिया खुद इतना नहीं, फ्लैजिला का काम नहीं कर सकता ना कि इसके लोकोमोशंस करा दे, लेकिन हाँ हेल्प करता है इसमें। और वो भी कैसे, जो मसल्स फाइबर्स होते हैं ना, मसल्स फाइबर्स जो होते हैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार रिलैक्स होते हैं, उसके द्वारा क्या होता है कि सीलिया को सहायता मिलती है और ये क्या करते हैं, लोकोमोशंस में हेल्प कराते हैं। तो मतलब ये दोनों मिल करके हमारे क्या करते हैं, लोकोमोशंस में हेल्प कराते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स इसमें मूव करता है, अल्टरनेशन लेंथरिंग होता है, शॉर्टनिंग होता है बॉडी का, जो कि प्रोड्यूस करता है द एक्शंस ऑफ मसल्स फाइबर। इसमें क्या बताया है, देखिए इसमें एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, इसमें अल्टरनेट क्या होता है, लेंथरिंग होता है, मतलब इसके एक बार ये क्या होता है, लेंथिंग, मतलब ये लंबा होगा, और शॉर्टिंग का मतलब क्या होगा, एक बार छोटा होगा, फिर एक बार लंबा होगा, फिर छोटा होगा। मतलब बॉडी को ना इस प्रकार से करता है, एक बार लंबा एक बार छोटा, लंबा छोटा, ये कर सकते हैं। या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, और क्या करता है, धीरे धीरे सीलिया की मदद से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। तो लोकोमोशन इसमें इस प्रकार से होता है। एंड नेक्स्ट हमारा इसका क्या है, डाइजेशन। इसमें डाइजेशन बेलेनोग्लोसस में कैसे होता है, तो उसके बारे में देख लीजिए। जो बेलेनोग्लोसस होता है ये मतलब खाता पीता कैसे है, तो इसमें क्या होता है कि जो बेलेनोग्लोसस होता है इसका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट टाइप का होता है। कंप्लीट टाइप का मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है ना, इसका एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होता है और एनस पे जाकर के क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से भोजन को लेता है और यहाँ से क्या करता है, वेस्ट पदार्थ को बाहर निकलता है। तो माउथ से शुरू होकर यदि एनस पे इंड होता है तो उस प्रकार का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट टाइप का एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। तो इसमें भी क्या होता है, कंप्लीट टाइप का एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो वो होता है माउथ से लेकर के एनस तक, और इसमें क्या पाए जाते हैं, ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स के साथ होता है इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए ग्लैंड्स तो चाहिए ना, जो कि हार्मोन्स एंजाइम इन सबका सेक्रेट करे, तो इसके लिए होता है। एंड जो इसका एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट किया रहता है 6 पार्ट को, मतलब 6 पार्ट इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे आप में पाए जाते हैं वैसे इसमें भी रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे माउथ हो गया, मुख से क्या किया, खाना खाया, उसके बाद खाना कहाँ जाता है, बक्कल कैविटी में जाता है, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद एनस से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यही चीज़ बताया गया है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, कि जो डाइजेशन होता है इसमें इतने पार्ट होते हैं, भाग लिए रहते हैं इसका डाइजेशन करने के लिए। तो हम इसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देख लेते हैं, सबसे पहले हम इस माउथ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक करके देखेंगे। तो चलिए माउथ को देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देखेंगे ना कि कहाँ कहाँ पहले क्या प्रेजेंट है, उसके बाद हम आप लोग को इसके
थ्योरी से बताते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ना ये देखिए, ये यहाँ से ये रीजन क्या दिख रहा है, ये रीजन आपका प्रोबोसिस है एंड ये रीजन आपका कॉलर है और यहाँ से जो रीजन स्टार्ट हुआ है ना ये आपका ट्रंक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रीजन आपको दिख रही है कॉलर वाले रीजन में, कॉलर के वेंट्रल साइड में यहाँ पे आप लोग को माउथ दिखाई देगी, ठीक है। कॉलर में हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा है प्रोबोसिस एंड ये हमारा क्या है, कॉलर है एंड ये हमारा क्या है, ट्रंक है। और जो कॉलर है, कॉलर के वेंट्रल सरफेस में हमें क्या माउथ दिख रहा है, माउथ से क्या करेगा, ये भोजन को लेगा, मतलब जो भी इसका खाने वाला चीज़ है उसे लेगा। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे आपको कॉलर में ही क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको बक्कल कैविटी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बक्कल कैविटी में आएगा। बक्कल कैविटी से भोजन कहाँ पे आता है, यहाँ पे फेरिंग्स। देखिए फेरिंग्स कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ट्रंक रीजन में देखने को मिल रहा है ना, देखिए, क्योंकि हमने आप लोग को बताया है ये क्या है, यहाँ ये यहाँ तक कॉलर है, उसके बाद ट्रंक है। तो यहाँ पे हमारा माउथ हो गया जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारा कॉलर में। एंड बक्कल कैविटी भी हमारे कहाँ प्रेजेंट है, कॉलर में। एंड उसके बाद जो फेरिंग्स है वो हमारा ट्रंक में है। उसके बाद का सेम जो पार्ट आ रहे हैं ना वो सभी के सभी कहाँ प्रेजेंट है, तो सभी के सभी हमारे अब ट्रंक में ही पाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके लोकेशन को देख लें, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें माउथ के बारे में क्या बताया गया है कि माउथ जो होता है प्रेजेंट होता है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी बिटवीन प्रोबोसिस एंड कॉलर। बिटवीन प्रोबोसिस एंड कॉलर क्यों कहा है, इसे समझ लीजिए। तो जो प्रोबोसिस होता है, हमने आपके इसके जब स्ट्रक्चर बताया था तो हमने आप लोग को बताया था कि इसमें के जो प्रोबोसिस होता है ना वो इस प्रकार से संरचना ऐसे दिखती है, ठीक है। इस प्रकार से प्रोबोसिस कॉलर, उसके बाद ये ट्रंक दिखता है ना, लेकिन जो प्रोबोसिस ये है ये ऐसा होता नहीं। ये इसको जब अच्छे से देखा जाता है ना तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी संरचना दिखाई देती है। और जो कॉलर का रीजन होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है एंड इस प्रकार से होता है। मतलब कि ये जो प्रोबोसिस का यहाँ तक का वाला रीजन है, यहाँ तक, इसको क्या ये है कि कुछ पार्ट जो प्रोबोसिस का होता है वो कॉलर में क्या हुआ होता है, कॉलर अपने अंदर लिया रहता है, ठीक है। और इसी में क्या होता है, इसी के वेंट्रल सरफेस पे होता है माउथ। तो यही चीज़ बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया है कि ये क्या प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पे और बॉडी, वो भी किसमें, कॉलर रीजन में होता है, जो कि हमारे प्रोबोसिस एंड कॉलर के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बिटवीन यानी बीच में प्रेजेंट होता है, या फिर आप ये सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है, वो भी वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। कॉलर रीजन के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है इसका जो माउथ होता है वो। और ये क्या करता है, परमानेंट पोर होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो पोर है कभी खुला ही रह गया कभी बंद ही रह गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले के मानते थे, जो भी हमारे साइंटिस्ट थे ना वो मानते थे कि ये हमेशा खुला ही रहता है, मतलब ये बंद होता ही नहीं है। पहले ये ऐसे मानते थे, लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब ये खुलता भी है और ये बंद भी होता रहता है, ठीक है। तो ये है। अब आगे देखिए इसमें क्या होगा कि ये क्या होता है, क्लोज भी होगा, मतलब खुलेगा भी, बंद भी होगा, ठीक है। मतलब बंद होगा और खुलेगा, दोनों इसमें क्रियाएं होती रहती हैं। इसमें क्या होता है कि 2 सेल्स के मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं, मतलब 2 मसल्स फाइबर्स इसमें पाई जाती है, 2 सेट में पाई जाती हैं। और वो क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट होता है हमारे रेडियस फाइबर्स होता है, जो कि क्या करता है, इसको खुलने में सहायता करता है। एंड सेकेंड होता है हमारा कंसेंट्रिक फाइबर्स होता है, जो कि क्या करते हैं, इसको बंद करने में क्या करती है, इसकी सहायता करती है, ठीक है। एक होता है रेडियस फाइबर्स, खुलने में सहायता करिए, एक कंसेंट्रिक फाइबर्स होते हैं जो कि इसको बंद करने में सहायता करती है। एंड नेक्स्ट है हमारा कि ये क्या करता है कि बक्कल कैविटी तक पाया जाता है, ठीक है। मतलब ये अब खुलेगा कहाँ, तो माउथ हमारा बक्कल कैविटी में खुलता है ना, तो वही चीज़ है कि ये बक्कल कैविटी में जाके खुलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बक्कल कैविटी, क्योंकि माउथ हमारा बक्कल कैविटी में खुल रहा है तो हम पढ़ेंगे बक्कल कैविटी के बारे में, ठीक है। डायग्राम में देखेंगे तो इसमें भी आप देख लीजिए कि ये जो माउथ है, यहाँ पे ये माउथ कहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे बक्कल कैविटी है ना, तो बक्कल कैविटी में जा रहा है। तो अब इसीलिए हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बक्कल कैविटी के बारे में। ये भी बक्कल कैविटी भी हमारे देखिए किस में है, ये हमारे कॉलर रीजन में ही है सब, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो बक्कल कैविटी होता है इसके बारे में देखिए, तो जो बक्कल कैविटी होता है, माउथ का इंड, जो मुख होता है, मुख का इंड वाला जो पार्ट होता है वो शॉर्ट यानी छोटा सा होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक है। माउथ का जो इंड होता है उसी को हम कहते हैं बक्कल कैविटी। और ये क्या करता है कि जो कैविटी होता है इसमें क्या होता है, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, एक ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं और सिलिएटेड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जो बक्कल कैविटी होता है ना, ये कहाँ प्रेजेंट है, कॉलर रीजन में प्रेजेंट है, ये हमने आप लोग को बता दिया है। अब बक्कल कैविटी कहाँ पे खुलेगा, बक्कल कैविटी खुलेगा फेरिंग्स में खुलेगा, जो कि फेरिंग्स हमारा कहाँ प्रेजेंट था, आप लोग को बताया था ना, कहाँ पे प्रेजेंट था, ट्रंक में ना, क्योंकि हमारा माउथ एंड बक्कल कैविटी हमारे कॉलर में प्रेजेंट था और जो फेरिंग्स था कहाँ पे, ट्रंक में। तो अब ट्रंक में जो फेरिंग्स है उसके बारे में देखेंगे। तो फेरिंग्स का देखिए, तो जो फेरिंग्स होता है यह कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेंकियोजेनाइटल सेक्शंस में। ब्रेंकियोजेनाइटल सेक्शंस क्या होता है, हमने आप लोग को बताया था कि ये हमारे क्या है, प्रोबोसिस है।
और उसके बाद ये क्या है, कॉलर है, कॉलर के बाद ये हमारा ट्रंक था, यही था ना, जिसमें कि हमने आप लोग को बताया था यहाँ पे कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है ऐसे। इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो संरचना है इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, यही कहते थे ना, इसी संरचना को कह रहे थे। तो इसी जगह हमारा क्या पाया जाता है, फेरिंग्स पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रैंकियोजेनाइटल सेक्शंस में पाया जाता है, जो कि हमारे ट्रंक में होता है, ठीक है। या फिर सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये हमारे ट्रंक में प्रेजेंट होता है, जो होता है फेरिंग्स होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे क्या है इसमें कि जो बक्कल कैविटी वाल्स होते हैं वे क्या होते हैं कि फेरिंग्स में खुलते हैं। मतलब ये जो बक्कल कैविटी के वाल्स हैं, मतलब बैक माउथ हमारा खुला बक्कल कैविटी में और बक्कल कैविटी हमारा फेरिंग्स में खुला, यही चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। और इट कैन बी डिवाइडेड इनटू डोर्सल रेस्पिरेटरी चैम्बर एंड वेंट्रल फूड कलेक्टिंग चैम्बर। इसमें क्या बताया गया है ना कि जो इसमें आप संरचना देखिए तो बता रहे हैं, देखिए इस संरचना में आप देखेंगे ना तो यहाँ पे हमारे देखिए यहाँ पे ये फेरिंग्स है ना, तो यहाँ की संरचना हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ की संरचना की कैसी होती है, तो यहाँ की संरचना देखेंगे ना तो आपको इस संरचना में तो इस प्रकार से ऐसे दिखेगा कुछ और ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इसमें ये जो सरफेस है ना डोर्सल के साइड, यहाँ पे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी चेम्बर्स होता है, और इसके वेंट्रल के साइड ये जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि इसका भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव चेम्बर्स यहाँ पे बोल सकते हैं, और यहाँ पे रेस्पिरेटरी चेम्बर्स होता है। इसमें जो भोजन आएगा ना, तो देखिए भोजन कैसे आएगा, भोजन जो होता है यहाँ पे माउथ से आएगा, इंटर किया, इंटर करके बक्कल कैविटी में आता है, मतलब जो भी ये खाता पीता है, उसके बाद वहाँ से सबसे पहले कहाँ पे आएगा, तो सबसे पहले यहाँ से जो होता है बक्कल कैविटी से क्या होता है, सबसे पहले आएगा यहाँ पे फेरिंग्स में ही ये पाया जा रहा है ना, तो फेरिंग्स में सबसे पहले रेस्पिरेटरी चेम्बर्स में आएगा, उसके बाद इससे होता हुआ क्या कहाँ पे जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो समझ में आप लोग को आ गया, हमने आप लोग को क्या क्या बताया है वही चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। देखिए क्या क्या बताया गया है कि ये बक्कल कैविटी जो होता है फेरिंग्स में खुलता है और ये डिवाइड होता है, तो इसमें जो डोर्सल होता है ऊपर के साइड, उसमें डोर्सल पे क्या होता है रेस्पिरेटरी चेम्बर्स होते हैं, वेंट्रल के साइड क्या होते हैं कि कलेक्टिंग चेम्बर्स होते हैं, जो कि भोजन को कलेक्ट करते हैं। समझ में आया ना, वही चीज़ इसमें है। एंड ओइसोफेगस के बारे में देखेंगे तो ये क्या होता है, टर्मिनल पेयर्स होता है गिलस्लिट्स, क्योंकि गिलस्लिट क्या करता है, श्वसन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। हमने बताया आपको जो फेरिंग्स होता है उसमें एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसके बाद जो सेकंड होता है ये फूड कलेक्टिंग ऑर्गन्स होता है। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है ना, इसमें क्या होता है गिलस्लिट्स पाए जाते हैं। तो गिलस्लिट्स के जो टर्मिनल पार्ट होता है ना, यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है, ओइसोफेगस होता है, ठीक है। ये टाइनी पार्ट होता है और क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल्स के ओइसोफेगस में जाकर के ओइसोफेगस में खुलता है, ठीक है। यही इसमें बताया गया है, मतलब ओइसोफेगस जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का आगे जा करके किस में खुलेगा, अब इंटेस्टाइन में ये खुलेगा जो ओइसोफेगस होता है। तो इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं। जो इंटेस्टाइन होता है ये क्या करता है कि ये पाया जाता है बिहाइंड द ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के पीछे, मतलब ओइसोफेगस के बाद हमारे क्या पाया जाएगा, हमारा इंटेस्टाइन पाया जाएगा, ठीक है, ये तो पता है। फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस था, ओइसोफेगस के बाद हमारा इंटेस्टाइन आ गया। इंटेस्टाइन जो होता है लॉन्ग होता है, स्ट्रेट होता है, ट्यूब लाइक संरचना होती है, और ये क्या होता है कि पूरे ट्रंक में फैला होता है, ठीक है, ट्रंक में पाया जाएगा। अब देखिए इंटेस्टाइन जो होता है ना, आप लोग को पता है इंटेस्टाइन में क्या होता है, हम लोग में एक लार्ज इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, इंटेस्टाइन मतलब आंत हो गई ना, छोटी आंत या बड़ी आंत यही होती है ना, तो इसमें भोजन का अवशोषण अधिकांश होता है, यहाँ पे भी यही काम करता है। तो ये क्या करता है, पूरा ट्रंक जो इसका पार्ट था नहीं, ये प्रोबोसिस, कॉलर एंड कॉलर के बाद ये जो ट्रंक वाला पार्ट है ना, तो अब यहाँ से लेके इसके एनस तक क्या फैला रहेगा, यहाँ तक इंटेस्टाइन ही फैला रहता है, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन है। अब ये क्या करता है कि इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इनटू द हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक सिका ऑफ द ट्रंक। आप लोग को बताया थे ना हिपैटिक रीजन एंड पोस्ट हिपैटिक सिका के रीजन के बारे में, कि ये जो होता है प्रोबोसिस, प्रोबोसिस के बाद कॉलर, कॉलर के बाद ट्रंक होता है, ये बताए थे। जिसमें कि हमने बताया था आपको कि ये जो ट्रंक होता है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड था। एक को हम क्या कहते थे, ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट था। उसके बाद हमारे यहाँ पे इस प्रकार से संरचना पाई जाती थी जिसको हम कहते थे हिपैटिक रीजन, ठीक है। हिपैटिक रीजन के बाद ये जो संरचना आप लोग को देखने को मिल रही थी इसको हम कहते थे पोस्ट हिपैटिक रीजन ना। तो यहाँ से हिपैटिक रीजन से लेकर के, देखिए यहाँ से हिपैटिक रीजन से लेकर के पोस्ट हिपैटिक रीजन तक हमारा इंटेस्टाइन पाया जाता है, ठीक है, यही इसमें बताया गया है। द हिपैटिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन, जो हिपैटिक रीजन होता है इंटेस्टाइन का, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वेस्कुलर होता है, ठीक है। हिपैटिक रीजन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वेस्कुलर होता है। नेक्स्ट हमारा एनस में है, क्योंकि इंटेस्टाइन हमारा कहाँ खुलेगा, एनस में खुलेगा। तो एनस जो होता है इंटेस्टाइन लीड
पोस्टीरियरली इनटू द एनस, एनस में खुलेगा, ठीक है। जो इंटेस्टाइन का सबसे इंड वाला पार्ट होता है वह हमारा एनस में जाकर के खुलता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, एट द टिप ऑफ द ट्रंक एलिमेंट्री कैनाल विल इन द एनस। ये क्या बताया है, वही बताया कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है या फिर जो ट्रंक का इंड होता है ना, प्रोबोसिस कॉलर, उसके बाद ये जो ट्रंक होता है, ये ट्रंक का जो इंड होता है ना, यही हमारा क्या होता है, एनस होता है। या फिर ये जो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से माउथ से शुरू हुआ है और माउथ से शुरू होकर के जो लास्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल का इंड होता है वो भी हमारा क्या है, एनस में आगे खुलता है, ठीक है। तो एनस हमारा सबसे लास्ट एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो यही इसमें बताया गया है। तो इसमें अब देखिए इसके फूड के बारे में देखिए कि क्या क्या खाता है। तो इसमें क्या क्या बताया गया कि इसका जो फूड होता है बेलेनोग्लोसस का, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है, मतलब जो भी वाटर में या तो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए या फिर जो भी इसके पास रेत मिट्टी है उसमें, उसी को खाएगा। एंड स्मॉल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो भी इसमें होंगे उसको खाता है, जो भी ऑर्गेनिक पार्ट छोटे छोटे होते हैं उसको खाता है वाटर्स में का, ठीक है, जो कि हमारे किस में प्रेजेंट है, वाटर में, उसी को खाता है। एंड इसकी फीडिंग कैसी होती है, जो बेलेनोग्लोसस होता है वो सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग करता है। सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग का मतलब क्या होता है कि फिल्टर फीडिंग करता है, मतलब जो भी जैसे इसके आसपास जैसे वाटर था, मिट्टी था, उसी को खा रहा था ना, तो उसमें से क्या करता है कि ये फिल्टर करता है कि इसे जो भी हमारे जैसे हमने बताया कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ही खाता है, माइक्रो ऑर्गेनिक छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिक मटेरियल, तो उसको क्या करता है कि इसमें से फिल्टर करके खाने का काम करता है, इसलिए फिल्टर फीडिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रेस्पायरेशंस के बारे में कि जो बेलेनोग्लोसस होता है वो रेस्पायरेशंस कैसे करता है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले आप संरचना को देख लीजिए जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, एक गिल स्लिट्स की संरचना है, ठीक है। किसकी, गिल स्लिट्स की संरचना है, क्योंकि ये क्या करता है, हेल्प करता है जो भी जैसे कि एनिमल्स हमारे वाटर्स में रहते हैं ना उनको शोषण करने में, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि वाटर्स में शोषण कैसे होता है, गिल्स के द्वारा ही होता है ना, तो ये गिल स्लिट्स होते हैं। इसमें आप इसके संरचना को देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये जो है ना यू आकार की है संरचना, ये एक गिल स्लिट्स है, ये क्या है, ये दूसरा गिल स्लिट्स है, ठीक है। इसके अंदर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसे छोटे 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 ना सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये जो गिल स्लिट्स है ना इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये सीलिया मूव करेंगे तो क्या होता है कि वाटर करेंट जनरेट होता है, जिससे कि क्या होता है कि जो वाटर होता है ना वो इसके अंदर आता है, ठीक है। इस गिल स्लिट्स के द्वारा क्या होता है, इसके अंदर इस सीलिया जो होते हैं मूव करते हैं, तो क्या करता है कि वाटर करंट जनरेट होता है और वाटर इसके अंदर आता है। जब वाटर इसके अंदर आएगा तो क्या होगा कि वाटर में क्या डिजोल्व होता है, O2 डिजोल्व होता है ना वाटर में, तो ये क्या करता है कि इसमें बहुत सारी ना ब्लड कैपिलरी पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे ब्लड कैपिलरी होती है यहाँ पे इसके साइड साइड। तो ये ब्लड कैपिलरी क्या करती हैं कि इसमें जो डिजोल्व वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है ना उसको ले लेती हैं, ठीक है। और जो CO2 होता है ब्लड कैपिलरी में CO2 होता है उसको क्या करती हैं, दे देती हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये पोर के द्वारा क्या होता है कि बाहर निकल जाता है, ठीक है। गिल्स पोर है ना, उसके द्वारा गिल्स पोर जो होता है इसके द्वारा क्या होता है कि ये बाहर निकल जाता है। यही चीज़ इसमें बस हमें रेस्पायरेशन जो इसका पढ़ना है कि रेस्पायरेशन कैसे इसमें होता है, तो यही चीज़ इसमें इसको बताया गया है, ठीक है। कि इसमें लेटरल सीलिया प्रेजेंट होती हैं गिल स्लिट्स में, ठीक है। क्या होती है, लेटरल सीलिया होती हैं जो कि क्या करती है, वाटर करंट को क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं, ठीक है, मतलब क्रिएट करती हैं, जिससे कि क्या करता है, वाटर इंटर करता है फेरिंग्स एंड माउथ से होता हुआ क्या करता है, फेरिंग्स में इंटर करता है, आप लोग को पता ही होगा। और उसके बाद क्या होता है कि जो गिल स्लिट्स होती हैं ये वाटर को क्या करती है कि फेरिंग्स में इंटर किया, उसके बाद गिल्स लिट्स में इंटर किया, और वहाँ से क्या होता है गिल्स पोर के द्वारा फाइनली जब O2 CO2 मतलब ले लिया जाता है तो गिल्स पोर के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। यही इसमें बताया गया है। एंड नेक्स्ट बताया गया है कि जो ब्लड होता है उसमें कैपिलरी नेटवर्क्स होती हैं, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क्स आपको उसमें बताए थे ना, वही पाई जाती हैं जो कि क्या काम करती हैं, तो जो टेक्स मतलब लेने का क्या करती हैं, ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन जो वाटर्स में होता है उसको लेने का काम करती हैं वाटर में से, और रिटर्न क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को क्या करती हैं, रिटर्न कर देती हैं, एंड O2 को क्या करती हैं, ले लेती हैं। और गिल्स पोर के द्वारा वाटर हमारे क्या होता है, बाहर निकल जाता है इसके बॉडी से। तो यही इस रेस्पायरेशंस में यही होता रहता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसका देखिए, नेक्स्ट हमारा है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। जो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कैसे, मतलब इसके शरीर में जो ब्लड है वो किस प्रकार से क्या कर रहा है, जा रहा है आ रहा है, उसके बारे में बताया गया। तो इसमें क्या होता है ना कि जो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है पहला बेलेनोग्लोसस का ओपन टाइप का होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या नहीं कि बहुत सारी जैसे कि
हम लोग में वेन्स है, आर्टरीज है, इन्हीं में बहुत जा रहे हैं ना, केवल इन्हीं में ब्लड जाते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि बस कैपिलरीज पाई जाती हैं और कुछ वेसल्स इस प्रकार के होते हैं ना, वैसे जाती हैं। मतलब इसमें जो नसें होती हैं हम लोग की तरह नहीं विकसित होती, इसलिए इसका क्या होता है, ओपन टाइप का क्या होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। जबकि अब देखेंगे आप, जैसे अपने में देखेंगे तो आप लोग के शरीर में ना क्लोज टाइप का होता है, क्योंकि आपकी सारी की सारी ब्लड जो होती है ना, धमनी, सीरा, इन सब में बहती रहती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ये कंसिस्ट क्या रहता है, ये कलरफुल ब्लड होता है। मतलब इसका जो ब्लड होता है ना, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। ह्यूमन्स में तो हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से कलर होता है, पर इनके ब्लड में कोई कलर नहीं होता है। और इसमें सेंट्रल साइनस होता है एंड हार्ट वेसल्स होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होता है, आर्टरीज होता है, साइनस होता है, ठीक है। और क्या है, कलेक्टिंग वेसल्स होता है एंड वेन्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। ये इतना बताया गया है। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें मेरा क्या है कि इट हैज स्मॉल इलोंगेटेड नॉन कंट्रक्टाइल साइनस इसके पास होता है। क्या होता है, एक नॉन कंट्रक्टाइल, मतलब ये जो साइनस है ना, कंट्रक्टाइल नहीं होता है, नॉन कंट्रक्टाइल होता है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, प्रोबोसिस में पाया जाता है। और इसमें का जो सेंट्रल साइनस में होता है, ठीक है। एंड जो सेंट्रल साइनस होते हैं वे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ब्लड को। इसमें क्या करते हैं कि सेंट्रल साइनस होता है हमारे प्रोबोसिस में, जो कि क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है और कलेक्ट करता है वेसल्स में। और ये भी हमारा ओपन कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर इंड पे, ठीक है। पोस्टीरियर इंड मतलब जहाँ पे एनस तक था नहीं, वहाँ तक जाता है। इस संरचना को देखिए तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखिए सेंट्रल साइनस है ना, जो कि कहाँ स्थित है, देखिए ये प्रोबोसिस का पार्ट है ना, इस प्रोबोसिस के पार्ट में हमारा सेंट्रल साइनस जो होता है उपस्थित है, जो कि क्या करेगा, जो कि यहाँ से क्या करेगा कि जो ब्लड होता है ना उसको लेगा, ठीक है, ब्लड को लेगा। और ओपन कहाँ पे होता है, तो जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, जैसे कि एनस हो गया, इधर इधर जाके यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। मतलब इसके पूरे बॉडी में इसी प्रकार से जो होता है, एंटीरियर से पोस्टीरियर तक जो ब्लड होता है, इस प्रकार से इसका फ्लो होता रहता है। तो जो कंट्रक्टाइल साइनस कह सकते हैं, ये क्या करता है, ब्लड को लेता है और कलेक्ट करता है, उसके बाद ये ओपनिंग के मतलब ओपन करता है, कहाँ पे, पोस्टीरियर पार्ट तक जाकर ओपन होता है, ठीक है। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।